सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम झा और आज हम लोग देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड से जो है 9th चैप्टर जिसका नाम है हीट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का हमारा चैप्टर है हीट। काफी दिनों से 7th स्टैंडर्ड का वीडियो नहीं आया, तो ये है वन शॉट वीडियो ऑन हीट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, मैं आप सबको एक थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि पुराने वीडियोस पे आप काफी प्यार दिखा रहे हो। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हीट है, ठीक है गाइज, यहाँ पे ये चैप्टर जो हीट जिसका नाम हीट दिया है, ठीक है गाइज, तो ये हीट वर्ड सुन के आपके मन में क्या आता है कि हीट क्या होता होगा? मुझे बताइए, व्हाट इज मेंट बाय हीट। अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है गाइज? हीट एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? ये एनर्जी हमें बताता है अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मैं क्या कह रहा हूं? अबाउट हॉटनेस, ठीक है, और कोल्डनेस, और कोल्डनेस कि कोई बॉडी कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। अब हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं उसका। तो हीट मतलब एनर्जी है जो हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताएगा, और टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ठीक है गाइस। तो इस ऑब्जर्व एंड डिस्कस में यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखा है, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ व्हाट यू आर सीइंग इन द पिक्चर बिलो, राइट इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में ये जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, उनके पीछे के कॉजेस क्या है, मतलब उनके पीछे के रीजंस क्या है, वो आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले बॉक्स को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे दो चीजें दिखाई है। यहाँ पे दो चीजें कौन सी है? एक तो भैया ये जो मिल्क है, ठीक है गाइज, ये जो मिल्क है, ये मिल्क यहाँ पे बॉईल हो रहा है। क्या हो रहा है? मिल्क बॉईल हो रहा है, ठीक है गाइज। और ये जो कुकर है ना, ये कुकर ये यहाँ पे विशल कर रही है। तो इसके पीछे क्या है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है? देखो ना, नीचे गैस चालू है, दोनों में गैस चालू है। तो गैस चालू है तो कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण ये चीज हो रहा है। चलो दूसरा गाइज, तो यहाँ पे देखिए, बच्चे का ना, यहाँ पे इसने थर्मोमीटर लगाया और इसका टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो इसका बॉडी क्या है? हॉट है, तो इसी के लिए इसका टेम्परेचर देखा जा रहा है। मतलब इससे क्या किया जा रहा है? हीट का मेजरमेंट किया जा रहा है। इसके बॉडी का कितना हॉट है, हॉटनेस ऑफ द बॉडी का मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो बर्फ है ये ग्लास में रखा और इसके आजू बाजू में क्या हो रहा है गाइज? थोड़ा सा मॉइस्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है गाइज। तो ये भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला फिगर देखते हैं। अगले फिगर में क्या है गाइस? ठंडी का मौसम दिखाया है, और यहाँ पे काफी लोग ना ये आग, बोन फायर के बाजू में बैठ करके ना आग को सेक रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस? ये जो आग है ना, ये हीट को रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट को रेडिएट कर रहा है, और इनके वो रेडिएशन वो लोग अपने को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वो लोग ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, ठंड थोड़ी कम लगेगी। और ये भी जो है, ये गर्मी के मौसम में जो बफेलो है, ये बफेलो अंदर जाके थोड़ा सा कोल्ड होने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे फिगर्स देख के एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे बात हो रही है हीट की। किस चीज की बात हो रही है? हीट की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। वी हैव कम टू नो, ठीक है गाइज, we have come to know some properties of heat energy from the examples in the picture and the above activity. The sun's heat has many effect and uses. जो सन का जो हीट हमारे पास आता है गाइज, उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है, बहुत सारा यूज होता है। उसका एक मेजर इफेक्ट कौन सा है? फोटोसिंथेसिस, जिससे पेड़ अपने खाना बनाती है, ठीक है। चलो, हाउ डज द सोलर हीट रीच द अर्थ। अब जो सोलर हीट है वो अर्थ तक रीच कैसे करता है? बाय रेडिएशन, ठीक है गाइस। अभी वहां पे तो कुछ भी देखो, आगे हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन मार्क मिले ना, तो इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा तो आगे आप सीखोगे क्या? फिर भी मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। सोलर हीट जो अर्थ तक रीच होता है वो ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं होता, राइट। स्पेस में कोई मीडियम है, सन तो स्पेस में है, मगर वहां पे कोई मीडियम है, वहां पे कोई भी मीडियम नहीं। तो वहां से यहाँ तक कोई हीट को आने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई मीडियम नहीं है, तो उसके लिए वो जो एक ही तरीका है उसके पास, वो है रेडिएशन। आगे हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। व्हाई डज द हीट
इन द वाटर हीटेड बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज वंस इट इज टेकन ऑफ द फ्लेम। अब ये एक और सवाल पूछ रहा है कि अगर आप एक टोप पे पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है गाइस, और अगर उस टोप में से नीचे आपने मान लो वो टब या जो भी चीज है आपके पास, जो भी यूटेंसिल है, उसके नीचे का गैस का फ्लेम बंद कर देते हो, तो वो ठंडा क्यों होने लगता है? क्यों? क्योंकि उसको जो हीट एनर्जी मिल रही थी वो मिलना खत्म हो गया, उसका हीट एनर्जी का सप्लाई बंद हो गया, दैट इज द रीजन। अब देखो आगे, वेयर डज द हीट गो? हीट कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। द मॉइस्चर ऑन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब्स एंड द ग्लास एंड कलेक्ट्स द आउटसाइड द ग्लास. A thermometer is used to measure the temperature of a substance. We have already studied the changes in the states of matter caused by heat. हमने changes in the matter caused by heat हमने तो ये पढ़ा था, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास सॉलिड है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। कब कन्वर्ट होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैस में। अब ये कब होगा? जब आप हीट दोगे, ठीक है, हीट दोगे तो सॉलिड लिक्विड में होगा, इसको और हीट दोगे तो क्या होगा? ये गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और गैस फिर एवापोरेट हो जाएगा। अब आप मान लो कि आप इसको कोल्ड कर रहे हो, गैस को क्या कर रहे हो? कंडेंस कर रहे हो, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड को अगर आप फ्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फ्रीज कर रहे हो, तो वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है आइस का, ठीक है गाइस, यहां तक तो क्लियर होगा आप लोगों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो गाइज अब एक सवाल उठता है कि हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है? तो अब देखो, अगर मीडियम की बात करें तो तीन चीजें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? अगर हम एक तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो सकता है, दूसरा किस में हीट ट्रांसफर हो सकता है? लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो सकता है, और हीट किस में ट्रांसफर हो सकता है? गैस में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या होता है ये हमें बहुत डिटेल में सीखना है, और यही इस चैप्टर का पूरा मुद्दा, और इसमें लास्ट में आपको थर्मोफ्लास्क के बारे में सीखना है, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट गाइज। तो अब ये क्या पूछ रहा है? Why does the हलवाई wrap up the cloth around the end of its slotted spoon while stirring the boiling milk in a large कढ़ाई? तो जो एक हलवाई होता है उसका जो बड़ा सा कढ़ाई होता है, उस कढ़ाई में जब वो दूध को इस तरीके से मिलाते रहता है ऐसे पकड़ के, तो उसका जो भी स्पून होता है मिलाने वाला बड़ा सा, उस स्पून के बगल में वो कपड़ा क्यों बांधता है? क्योंकि देखो, जब दूध गर्म होगा, ठीक है, तो जो स्पून है वो भी मेटालिक स्पून है, तो उसमें क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। तो उसमें जो ट्रांसफर होगा तो हीट यहां से यहां तक आ जाएगा बाय कंडक्शन। आगे सीखने वाले हम लोग, तो इसीलिए वो उसको बांध के रखता है कि उसको गर्मी ना लगे, उससे हाथ ना जल जाए। चलो अगला देखो, व्हाई डू वी होल्ड अ स्टील ग्लास इन अ हैंकरचिप व्हाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट? व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड? मेक अ नोट ऑफ देम। अगर आपका दूध गर्म है, जो ग्लास में आप स्टील का ग्लास में अगर आप दूध पी रहे हो, और आपका अगर दूध गर्म है, तो उसको आप कपड़े से क्यों बांधते हो? कपड़े रख के क्यों पकड़ते हो? क्योंकि आपका हाथ ना जल जाए, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स के आप नोट बना लीजिए। अब देखो, when we take a hot object in a vicinity of cold one, the cold object becomes warm and hot ones become cooler. तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये आपका हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट, और ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है गाइस, ये वाला आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हॉट टू कोल्ड क्या होता है गाइस? टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो हमेशा हॉट टू कोल्ड, हायर टू लोअर जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसमें जो हॉट है ना वो धीरे धीरे कोल्ड होते जाएगा, और ये जो कोल्ड है वो धीरे धीरे वार्म होते जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गर्म होते जाएगा। तो ऐसा ही होता है, ठीक है गाइस। तो यही यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते देखो क्या, और फ्रॉम दिस वी कैन इन्फेयर दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जी हाँ, ऐसा ही होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? कि एक जगह से हीट दूसरी जगह जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताया था। चलो, तो अब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हीट कौन से तरीके से जा सकता है। तो अगर आप सॉलिड की बात करो, ठीक है, तो वो होगा कंडक्शन। अगर आप लिक्विड की बात करो तो वो होगा कन्विक्शन, और अगर आप गैसेस की बात करो तो वो होगा रेडिएशन, या फिर मीडियम नहीं है तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको ओरली समझाऊंगा और आप ये खुद पढ़ के समझ लेना, ठीक है, जस्ट टू टाइम को थोड़ा बचाने के लिए, ठीक है, लेक्चर ज्यादा लंबा ना बने। चलिए गाइज, तो देखते हैं। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट वाला एग्जांपल है ये, ठीक है, और ये वाला कन्विक्शन ऑफ हीट है। देखिए ये कन्विक्शन ऑफ हीट है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बर्नर है, ठीक है,
उस बर्नर से ये जो देखो ये क्या है, मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये क्या है, ये वाले मेटल स्ट्रिप्स है। यहाँ पे आप देखिए ये वाले मेटल स्ट्रिप्स है, ये वाला 1 2 3, ठीक है। तो ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं इनको क्या किया जा रहा है, इस बर्नर से गर्म किया जा रहा है, और यहाँ पे स्पॉट्स ऑफ वैक्स, मतलब यहाँ पे कुछ वैक्स लगाया हुआ है इस कोने में, ठीक है। और ये ट्राइपॉड पे रखा है कि थोड़ा ऊंचाई पे आ जाए और ये फ्लेम से गर्म हो सके, और उस पर वैक्स लगाया, और उस वैक्स के ऊपर गाइस कुछ पिंस लगाए हुए, आप देख पा रहे हो पिंस लगाए हुए कुछ। तो अब क्या होगा पता है आपको, यहाँ से जब हीट यहाँ पे, ये हीट यहाँ पे जाएगा, ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड है, ये जो मेटल स्ट्रिप्स है ये सॉलिड है, मेटेलिक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से ये गर्म होगा और इसका हीट का ट्रांसफर ऐसे 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 इस हीट का ट्रांसफर होगा, तो आगे तक जाएगा। तो आगे वैक्स क्या होगा, अब जो मोम है, जो वैक्स है वो पिघल जाएगा, क्या होगा वो पिघल जाएगा, और वैक्स पिघलने के कारण उसके ऊपर जो पिंस है वो गिरने लगेंगे। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग गर्म कहाँ पे कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, राइट। मगर पिघल के ये वाला भी गिरेगा, ये वाला भी गिरेगा, ये वाला भी, और सारे पिघल के गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हीट वहां से वहां तक ट्रांसफर हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? यूजिंग अ मीडियम। वो मीडियम क्या है, ये मेटल स्ट्रिप मीडियम है जो कि एक सॉलिड है। तो ऐसे ही सीन को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट। जब भी हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसको कंडक्शन ऑफ हीट कहा जाता है। अब आपको इस चीज के सबूत के लिए आप ये सब पढ़ लेना, ये वाला, ठीक है गाइस। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, पिंस फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर, जहां पे बर्नर के नजदीक से, मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पिन गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है गाइस। और आगे देखो क्या है, ये लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस from hot end of the bar to the cold end. The transfer of heat from hot part of an object to cold part of object is called as conduction of heat. इसी को क्या कहते हैं? conduction of heat। मतलब hot part से cold part तक जा रहा है using a solid medium is called conduction of heat, ठीक है guys। The pins on the copper bar start falling first. The pins on the steel bar fall comparatively late. Heat is conducted quickly through the copper. Conduction of heat through a substance depends on the property of that substance, and the conduction of heat takes place through a solid substance shows that medium is required for conduction of heat। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी सॉलिड से हीट ट्रांसफर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसको कंडक्शन बोलेंगे, और हीट को कंडक्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि सॉलिड होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और बोलिए जो मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गया, कि देखो यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील है, एक एल्यूमिनियम और एक कॉपर का मेटेलिक स्ट्रिप है। ये तीनों अलग अलग स्ट्रिप है। तो अलग अलग स्ट्रिप में अलग अलग टाइम पे जो वैक्स है वो पिघल के गिरना स्टार्ट होगा। और ये किस चीज का सबूत है कि अलग अलग मेटल अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। हर चीज मेटल की हीट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो एक मेटल जितना जल्दी किसी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरा कंपैरेटिवली उससे और तेज करेगा या फिर स्लो करेगा। आई होप कि ये क्लियर है। चलो तो अगला वाला देखते हैं, अभी यहाँ वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया है, ये पहले ये देखो, इसमें एक बिकर लिया है, पोटेशियम परमैग्नेट लिया है, पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल लिया है, अब बर्नर और वाटर। अब बर्नर से पानी को गर्म कर रहा है और यहाँ पे ये पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि रेड ऐसे ऊपर जा रहा है और ब्लू ऐसे नीचे आ रहा है। रेड से दिखाया इन लोगों ने गर्म पानी और ब्लू से दिखाया इन लोगों ने ठंडा पानी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पानी है नीचे पहले गर्म होगा। जब हम लोग गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो जो नीचे का पानी है वो पहले गर्म होगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाएगा। क्या बोल रही है? जो गर्म पानी, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाएगा, राइट गाइज, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखो, गर्म पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, राइट। जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। और इसको देखने के लिए सबूत क्या है कि पोटेशियम परमैग्नेट के जो क्रिस्टल्स थे वो तो नीचे थे, ठीक है, और वो किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्विक्शन ऑफ हीट, ठीक है गाइज। इसी को क्या कहते हैं? कन्विक्शन ऑफ हीट। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू विल सी द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड्स एंड कमिंग बैक टू द बॉटम। जी हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया। ड्यू टू द पोटेशियम परमैग्नेट दिस मैग्नेटा कलर्ड स्ट्रीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। अब क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट हम लोग इसमें डाला है तो ये जो कलरफुल स्ट्रीम्स निकलेंगे उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन
heating begins, the water near the bottom becomes warm and its density decreases. तो जैसी हीटिंग चालू होती है तो वाटर जो बॉटम के पास है वो वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो एज अ रिजल्ट it moves upwards and replaced by the cold water coming from the above, and in this manner heat is transferred. This means currents called as convection of current. This process is called as convection of heat. तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है गाइज। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है गाइज? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब किसी भी चीज का अगर वो देखो डेंसिटी अगर किसी भी चीज का कम हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से क्या होता है, जब पानी थोड़ा गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? यहाँ पे देखो हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पे बिकम वार्म एंड इट डेंसिटी डिक्रीजेस, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई ना, तो वो ऊपर चला जाएगा। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा। देखो अब अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी घटेगा तो मास भी घटेगा। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो उसका मास ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा। अब जब वो नीचे आएगा तो वो भी गर्म होगा, और इस तरीके से पानी गर्म होते रहेगा। मतलब पानी जब हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पहले नीचे का पानी गर्म होता है और फिर ऊपर का पानी गर्म होता है। नीचे का जो गर्म पानी है ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है, ठीक है। और इस तरीके से पानी गर्म होते रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस मेथड जिसमें लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कन्विक्शन ऑफ हीट। इसी चीज को क्या कहते हैं गाइज? कन्विक्शन ऑफ हीट। तो आई होप कि यहां तक कन्विक्शन ऑफ हीट तक आपको सभी कुछ क्लियर होगा, एंड वी आर गुड टू अंडरस्टैंड नाउ दिस पार्ट, ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है ये, एंड उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए अब रेडिएशन वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एपरेटस लिया है, अ टेस्ट ट्यूब, पीस ऑफ आइस, वायर गैस, अ बर्नर, अ कैंडल। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे एक वायर गैस लिया है, ठीक है गाइस, ये बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे एक बर्नर है, ठीक। अब देखो प्रोसीजर क्या है, टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी ले लो, रैप अ पीस ऑफ आइस विद अ वायर गैस। अब इसमें एक आइस लिया है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या लिया है, एक वायर आइस लिया और उसको वायर गेज के साथ रैप करके उसमें डाल दिया गया है टेस्ट ट्यूब में, एंड ड्रॉप इट इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में डाल दो। इट विल सिंक एट द बॉटम। नाउ यूजिंग द टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्ड द टेस्ट ट्यूब एट द स्लंट as shown in the figure. Heat the upper part of the test tube. Stop heating when the water start boiling. Observe the piece of ice at the bottom. The heat does not reach bottom even though the upper part is heated. Why does this happen? The density of water decreases due to heating. Therefore, it cannot sink. Process of convection does not occur. अभी जो हमने ऊपर बात की कि गर्म पानी पहले नीचे गर्म होता है जब हम गर्म करते हैं, और ऊपर ठंडा रहता है। गर्म वाला जो है वो ऊपर जाता है उसकी डेंसिटी घटने के कारण, और ठंडा वाला नीचे आता है। अब देखो आइस को सबसे पहले ये जो वायर गॉज है इसमें क्यों बांध के रखा है? क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, नहीं तो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा गाइस, नीचे चला जाएगा सीधे सीधे। क्लियर यहाँ तक? अब जब आइस नीचे चला जाएगा उसके बाद बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से पकड़ के ऊपर वाले पार्ट को हिट करो। ये क्या कह रहा है कि खाली ऊपर वाले पार्ट को हिट करो यहाँ पे। तो जब आप ऊपर वाले पार्ट को हिट करोगे तो यहाँ का पानी तो गर्म होगा। अब ऊपर पानी नहीं है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, लेकिन नीचे गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऊपर ही कम है, नीचे तो डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे ही रहेगा, मास भी ज्यादा है तो, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, बस याद रखो गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे रहता है, ठीक है। अगर ऊपर के पानी को ही गर्म करोगे तो ऊपर और कहाँ जाएगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो दैट्स द कंसेप्ट। तो कन्विक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलो यहां तक हो गया। अब ये वाला देखो, ये बहुत ही प्यारा सा एक कुछ प्रोसीजर वगैरह दिया है। देखो, लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए एंड स्टैंड इट अपराइट, उसको सीधा खड़ा रखिए। होल्ड योर हैंड्स ऑन इट्स टू साइड एट सम डिस्टेंस एंड फ्रॉम द कैंडल ब्रिंग देम क्लोजर। व्हाट डू यू फील? अब अपना हाथ थोड़ा दूर रखो कैंडल से, उसको नजदीक लेके जाओ तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास बढ़ने लगेगा, राइट। एक जलते हुए आग के पास अगर अपना हाथ लेके जाओगे तो आपको थोड़ा गर्म महसूस होने लगेगा धीरे धीरे। हैव यू वार्म्ड योरसेल्फ नियर अ बोनफायर इन द मॉर्निंग सन इन अ विंटर? सुबह के समय, जब ठंडी के समय सुबह के टाइम पे आपने कभी एक जलते हुए आग, जो बोन फायर होता है इस तरीके का, उसके पास जाके खुद की सेक ली है, खुद को थोड़ा गर्म करने की कोशिश की है आपने? द सन इज मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। देखो जो पहला एक सवाल था ऊपर स्टार्टिंग में कि सूरज इतना दूर है तो उसकी रोशनी या फिर उसका हीट हम तक कैसे पहुंचता है। तो देखो, सन इज मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, देयर इज नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ओनली अ थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ।
अभी देखो अर्थ और सन के बीच में कोई कुछ नहीं है, ठीक है, बस अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वही अर्थ के आसपास में थोड़ा सा एयर है, वो भी अंदर की तरफ, ठीक है। देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच अस, तो सन का हीट जो हम तक कैसे पहुंचता है, दिस हीट इज ट्रांसफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। अब कोई भी मीडियम नहीं है, देखो पहले जो हमने पहला वाला एक्सपेरिमेंट की देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, सॉलिड मीडियम था, राइट, यहाँ पे क्या था, लिक्विड मीडियम था, ठीक है गाइस। अब लेकिन यहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं है ना बीच में, मीडियम दिख रहा है क्या कुछ बीच में, नहीं दिख रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड एज रेडिएशन। जब बिना मीडियम के, बिना किसी मीडियम के अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, रेडिएशन कहते हैं। इन द टू एग्जांपल अबो हीट रीचेस अस मेनली बाय रेडिएशन। तो ऊपर जो हम लोगों ने मोमबत्ती वाला एग्जांपल देखा ना, मोमबत्ती को जला के हाथ उसके नजदीक लेके गए, या फिर ये बोन फायर वाला जो एग्जांपल देखा हमने, ये वाला, ये बोन फायर वाला एग्जांपल, तो इन दोनों ही केसेस में जो हीट हम तक पहुंच रही है वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन के कारण पहुंच रहा है, ठीक है गाइस। तो यहां तक क्लियर है सभी कुछ। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा लिखा है, वंडर ऑफ साइंस, साइंस का अजूबा। देखो, रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट इन नेचर सच एज ट्रीज, माउंटेन, रोड्स, ठीक है। अ कैमरा हैज बीन डेवलप्ड व्हिच यूजेस द रेडिएशन टू मेक द सराउंडिंग विजिबल एट नाइट, दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड कैमरा। यूजिंग दिस कैमरा इट इज पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट्स ऑफ एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। तो देखो, रेडिएशन हर चीज से निकलता है, ऐसा नहीं है कि खाली हीट, हम कोई चीज जलाएंगे या कोई चीज गर्म है उसमें से रेडिएशन निकलेगा, हर एक चीज में से रेडिएशन निकलता है। तो इसी तरीके से कैमरा बनाया गया है जो इंफ्रारेड को कैप्चर करता है, मतलब रात को अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अंधेरे में तो भी वो पता चल जाएगा। आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि रात को भी पता चल जाता है उधर से कोई आ रहा है, आपने गेम वगैरह में देखा होगा। तो इस टाइप के कैमराज का यूज किया जाता है, ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है और एनिमी के उस पर नजर रखा जा सकता है, किस चीज पे, एनिमी के मतलब हरकतों पे, इन चीजों से। चलो फिर यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी लास्ट देख लेते हैं। व्हेन हीट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। जब भी कोई भी चीज पे हीट गिरता है, जैसे मान लो कि मुझे गर्मी लग रही है, तो कुछ हीट तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा, कुछ मेरे शरीर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके रिएक्शन में पसीना निकाल रही है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू ऑब्जॉर्ब हीट रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर एंड ऑल्सो इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो कोई भी चीज कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर कितना हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि उस चीज का कलर कौन सा है, ठीक है गाइस, और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है हीट को एब्जॉर्ब करने की। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के टाइम लोग, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, व्हाइट शर्ट पहनते हैं और क्या कहते हैं कि व्हाइट शर्ट को आप क्या करो, व्हाइट ज्यादा हीट को कैप्चर नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। बट मेरा एक सवाल है कि आपको यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक हमने क्या देखा, हीट ट्रांसफर हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू, लेकिन अगर सॉलिड की बात करो तो कंडक्शन होता है, लिक्विड की बात करो तो कन्वेक्शन होता है, और अगर कोई मीडियम ना हो, ठीक है, या फिर गैस मीडियम हो या फिर कोई मीडियम ना हो, तो उसको रेडिएशन कहते हैं, ठीक है गाइस। इसका एक नोट बना लो, यहाँ तक हमने यही चीजें समझी है। और एक हमने वो भी देखा, कन्वेक्शन और डेंसिटी के बीच का रिलेशन, गर्म पानी वाला जो बताया था आपको, अगर याद नहीं है तो प्लीज पीछे जाके देख लीजिए। तो गाइस चलिए अब आगे देखते हैं। तो हे गाइस, अब एक सवाल उठता है, क्या सभी चीजों में से हीट ट्रांसफर हो सकता है? क्या सभी चीजें उतनी ही हीट ट्रांसफर कर सकती है? तो इसका जवाब तो हमें पता है कि सभी चीजों की अलग अलग हीट की कैपेसिटी होती है, हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था। मगर एक और चीज होता है, देयर इज समथिंग लाइक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है गाइस, गुड कंडक्टर्स, एंड कुछ चीजें होती है जो पुअर कंडक्टर बोल सकते हो आप, पुअर कंडक्टर, ठीक है गाइस, या फिर आप कह सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कह सकते हो आप? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो गाइस अब ये कौन सी चीजें होती है जो गुड कंडक्टर होती है और बैड कंडक्टर? तो जो भी चीजें हीट को एकदम आसानी से कैरी कर ले, ठीक है, उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे वही टॉपिक है हमारा, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो भी चीजें बिल्कुल भी कैरी ना करे उसको हम लोग बैड कंडक्टर बोलेंगे, और जो कंपैरेटिवली बहुत कम करे उसको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। तो इसमें कुछ इतना नहीं है, बस इतना ही है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो आई होप कि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखो वही लिखा है, some substances are good conductor of heat while some are bad conductors of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or a pot, not through a plastic or wood. एक प्लास्टिक या वुड से, जैसे ये प्लास्टिक है तो इसमें से क्या आसानी से हीट ट्रांसफर होगा? नहीं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एंड दैट इज इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। ठीक है गाइज, अब देखो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लोग गर्मी में व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो उसकी हीट की कैपेसिटी मतलब रिफ्लेक्ट करने की ज्यादा होती है और एब्जॉर्ब करने की कम होती है, और ठंडी में डार्क के और मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं आपको पता होगा। तो अब देखो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि वॉल्यूम का कम हो जाना। तो अब यही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में देखना है। ठीक है, ये इस चैप्टर का दूसरा मुद्दा। तो देखो ये कह रहा है कि एक मेटल रिंग एंड अ मेटल बॉल ऑफ सेम साइज ले लो, मतलब ये सेम साइज का मेटल रिंग और मेटल बॉल है। ठीक है गाइज, द बॉल हैज जस्ट पास थ्रू द रिंग। अभी अगर इसको आप पास करके देखोगे इस तरीके से तो एकदम आसानी से पास हो जाएगा इसमें से। हीट एंड द बॉल एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग। नाउ लेट द बॉल कूल डाउन एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग। अब कह रहा है कि इस बॉल को ना थोड़ा सा हीट करो, तो हीट करने के बाद इसको पास करके देखे तो ये पास नहीं हो रहा है, लेकिन कूल करने के बाद ये वापस पास होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो देखो अब क्या है, द अबो एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट द मेटल एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ऊपर के एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि जो मेटल्स है वो एक्सपैंड हो जाता है किस चीज पे, हीट करने पे, और कूल हो जाता है किस चीज पे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। मतलब अगर इसको गर्म करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा और ठंडा करोगे तो वापस ये कूल हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, सॉलिड एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। जो सॉलिड होता है वो एक्सपैंड होकर के, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा इफ हीट इज रिमूव्ड। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच द सॉलिड एक्सपैंड इज डिफरेंट। अब कौन सा सॉलिड कितना एक्सपैंड होगा वो सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है, हर सॉलिड के लिए अलग अलग हो सकता है। चलो गाइस, तो ये हो गया। अब एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स इन द हीट। अब आप बोलोगे कि सर ये जो एक्सपेंशन वाला आपने बताया इसका पढ़ाने का मुद्दा क्या था? तो देखो यहाँ पे बोला है, एक सवाल पूछा है, व्हाई आर देयर अ गैप एंड जॉइंट्स ऑन रेल्स और सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिज। तो जो अपना जो रोड होता है वो इस तरीके से होता है, उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा, मतलब ब्रिज वगैरह पे आप रोड देखोगे ना तो इस तरीके से होगा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस छोड़ दिया जाता है। तो ये डिस्टेंस क्यों छोड़ा जाता है पता है आपको? ये इस तरीके का जो डिस्टेंस होता है, या फिर रेलवे ट्रैक भी देखोगे ना तो ऐसा लंबा रहेगा, बीच में ऐसा थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। व्हाई? क्योंकि वो जब एक्सपांड होगा तो वो ऐसा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये ऐसा ना ब्रोक नहीं होना चाहिए, तो एक्सपांड भी होगा ना तो ये यहाँ तक ऐसे जुड़ के रह जाएगा, फिर कूल होगा तो फिर दूर चला जाएगा। दैट इज द रीजन। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, 500 ml कॉनिकल फ्लास्क लिया है वाला, ठीक है, 2 होल्ड रबर स्ट्रॉपर लिया है, यहाँ पे एक रबर स्ट्रॉपर लगाया है बेसिकली, ग्लास ट्यूब लिया है एक, ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और एक मेजरिंग रूलर लेंगे और एक थर्मोमीटर लेंगे और स्टैंड लेंगे, वायर गेज, बर्नर, ग्राफ, पेपर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है, तो आपको यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा क्या क्या लिया है, तो इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। फिल इन द कॉनिकल फ्लास्क कंप्लीटली विद वाटर। कॉनिकल फ्लास्क को पूरी तरीके से पानी से भर दो। इंसर्ट ग्लास ट्यूब एंड थर्मोमीटर ऑन द 2 होल्स। अभी ये जो रबर ट्यूब होगा उसमें एक में ग्लास ट्यूब डाल दो और एक में थर्मोमीटर डाल दो, ठीक है, एंड अ स्टॉपर एंड फिट इट टू द कॉनिकल फ्लास्क, और कॉनिकल फ्लास्क में उसको फिट कर दो अच्छे से, ठीक है। हीट द वाटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। अभी जो हीट द वाटर विद द हेल्प ऑफ रूलर, रिकॉर्ड द वाटर लेवल इन द ग्लास आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, टेक अबाउट 10 रीडिंग, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन हीटिंग इज स्टॉप, ग्राफ टू शो द वाटर एंड वाटर लेवल एज टेम्परेचर राइजेस। तो अब ये बोल रहे ना कि वाटर को गर्म करते रहो और रीडिंग लेते जाओ, हर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद रीडिंग लो, ठीक है। और ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, किससे पता चलेगा गाइज आपको? ये आपको थर्मोमीटर में पता चलेगा, ठीक है गाइज। और देखो कि पानी का लेवल कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे आ रहा है, मतलब हीटिंग स्टॉप करने के बाद, ठीक है गाइज। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब एक लिक्विड को हीट करोगे, द डिस्टेंसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड इट वॉल्यूम टू इंक्रीजेस। तो जो डिस्टेंस है किसके बीच का गाइज, उसके पार्टिकल्स का और उसके वॉल्यूम का, वो इंक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। व्हेन इट टेम्परेचर फॉल्स द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जैसे कि सॉलिड में हो रहा था कि हीट करने से टेम्परेचर बढ़ रहा था और वो फैल रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा था, ठंडा होने से वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सिमिलरली लिक्विड में भी होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा एक और, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। गैस की बात कर लेते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है गाइस आपको कि ग्लास बॉटल लो, बलून लो, हॉट वाटर लो, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, होल्ड दिस बॉटल इन अ हॉट वाटर, व्हाट हैपेंस। बोल रहा है कि एक ग्लास, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, एक ग्लास बॉटल के माउथ पे, ठीक है, एक बलून को लगा दो। मतलब मान लो ना गाइस कि यहाँ पे आपका ये ग्लास बॉटल है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे बलून को लगा दो,
ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। होल्ड दिस बॉटल इन अ हॉट वाटर, अब इसको एक गर्म पानी में डालो, व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा देखो। पहले तो ग्लास बॉटल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा इंक्रीजिंग हीटिंग पे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। ऑन अदर हैंड द रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। तो जब गर्म करोगे तो जो गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस बढ़ने लगेगा, ठीक है गाइस, और जब ठंडा करोगे तो वापस कम होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बताऊं, कभी भी कहीं भी कुछ भी गर्मी होता है तो आपको ज्यादा पसीना निकलने लगता है, लेकिन वही जब ठंडा होता है तो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो कम पसीना निकलता है। अब इसका कुछ ज्यादा तो संबंध नहीं है, लेकिन आप रिलेट कर लो कि जब गर्मी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एक रूम का, तो उसमें क्या हो रहा है, जो गैसेस पार्टिकल्स है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही जब ठंडा हो गया रूम तो कम मूव कर रहा है, इसके लिए उसका एनर्जी कम हो गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया है, तो वो कम मूव कर रहा है और आपको कम गर्मी लग रही है। इस तरीके से आप रिलेट कर लो इसको, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो आखिरी टॉपिक है, वो है थर्मोफ्लास्क, या फिर इसी को डिओर फ्लास्क भी कहते हैं। तो ये मतलब क्या है, बेसिकली वो जो मिल्टन वगैरह का आता है ना, जिसमें गर्म रखो तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखो तो ठंडा ही रह जाता है सामान, वही चीज है ये, ठीक है। तो ये इसका हमें देखने की काम कैसे करता है और ये बनता कैसे है, चलो देखो फिर। यू माइट हैव सीन अ थर्मोफ्लास्क एंड यूज फॉर कीपिंग टी, कॉफी, मिल्क एक्सेट्रा, और शरबत कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। गर्म चीज जैसे चाय कॉफी को आपने ज्यादा देर तक गर्म रखने के लिए, या फिर एक शरबत को ज्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट फंक्शन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, ये हमें देखना है। देखो, दिस इज अ डबल वॉल्ड फ्लास्क, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास ट्यूब, वन इनसाइड द अदर विद अ गैप बिटवीन देम सील्ड। तो देखो ये बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास ट्यूब, वन इनसाइड द अदर। अब यहाँ पे आप देखो डायग्राम में अच्छे से देखो, इसमें 2 ग्लास ट्यूब और एक के अंदर एक रखा हुआ है, एक के अंदर एक रखा हुआ है, क्लियर। अब चलो, द सर्फेस ऑफ द बोथ द ट्यूब्स आर मेड शाइनी बाय सिल्वर कोटिंग। अभी दोनों भी चीजों का मतलब बाहर का भी सरफेस देखो सिल्वर्ड सरफेस विद ग्लास कोटिंग, मतलब दोनों को चमकीला बनाया जाता है कि हीट मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। द एयर बिटवीन द टू ट्यूब्स इज रिमूव्ड बाय क्रिएटिंग अ वैक्यूम। अब इन दोनों के बीच का जो एयर है उसको रिमूव कर लिया जाता है, किससे, बाय क्रिएटिंग अ वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी एयर नहीं होता, ठीक है, नथिंग इज प्रेजेंट। देयर इज अ प्रोटेक्टिव जार मेटल प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब। अभी एक प्रोटेक्टिव जार मेटल होता है जो बाहर से भी प्रोटेक्शन देता है गाइस, ठीक है, और बीच का जो सरफेस होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क, पीसेस ऑफ स्पंज और रबर आर फिक्स्ड बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क। अभी आउटर जार देखो, जैसे कि ये आउटर जार है, ठीक है गाइस, और ये इनर वाला है, तो इसके बीच में ना कुछ तो ऐसा रखा जाएगा जैसे कि स्पंज वगैरह कुछ तो रखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे स्पंज वगैरह कुछ तो रखा जाएगा या फिर रबर सपोर्ट वगैरह कुछ तो दिया जाएगा, ठीक है, जस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो डायग्राम कुछ हार्ड नहीं, 2 लेयर होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर होता है, उसको सिल्वर कोटिंग दी जाती है या फिर पूरा शाइनी बनाया जाता है जिससे हीट अंदर के अंदर ही रह जाए। और उसके अंदर क्या होता है बाद में, ये देखो ये ग्लास ट्यूब वगैरह कुछ होता है और ये प्लास्टिक जार होता है। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना वही है और कुछ नहीं, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, दैट इज द रीजन कि मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बीच का जो सरफेस होगा उसके अंदर स्पंज या फिर ग्लास वगैरह कुछ रखा जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। अब फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन देखो, आप मैं मिटा देता हूँ, ओके, बस इतना सही है, थोड़ा सा और देख लो, छोटा सा ही चैप्टर है। तो अगर आप फंक्शन की बात करोगे गाइस, फंक्शन ऑफ अ थर्मोफ्लास्क, तो कैसे काम करता है फंक्शन, मतलब व्हेन अ हॉट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ थर्मोफ्लास्क, द हीटिंग गोज द हीट गोइंग आउट गेट रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द शाइनी सरफेस इन द इनर ट्यूब। मैंने आपको बोला था ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसमें जैसे मान लो ये गर्म पानी रखा है, तो इसके अंदर से जो भी हीट निकलेगा वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाएगा क्योंकि पूरा शाइनी है, ठीक है। हेंस हीट इज नॉट रेडिएटेड, तो इसके लिए हीट का रेडिएशन भी नहीं होगा। अब देखो रेडिएशन भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का तो कोई सवाल ही नहीं होता, और वैक्यूम है तो मीडियम नहीं है, और ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो रेडिएशन भी नहीं होगा। नाइदर कंडक्शन नॉर कन्विक्शन ऑफ द हीट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम है इसके कारण कोई मीडियम नहीं है, तो सॉलिड और लिक्विड नहीं है, तो कंडक्शन और कन्विक्शन का तो सवाल ही नहीं होता, और ये रिफ्लेक्शन के कारण रेडिएशन भी नहीं हो पा रहा है। As a result, heat is not transferred to the outer cooler region and it is retained inside for a long time. इसीलिए बाहर जो ठंडा मतलब यहाँ से hot to cold, ये hot है मान लो और बाहर cold है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, क्यों,
कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन कुछ भी नहीं हो रहा, तो ट्रांसफर कैसे होगा? ठीक है, स्टिल अ लिटिल हीट इज लॉस्ट अराउंड द लिड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन थ्रू द ग्लास, देयरफॉर हॉट सब्सटेंस डज नॉट रिमेन हॉट आफ्टर 2 or 3 hours। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लिड के पास से, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ढक्कन है, इस ढक्कन के पास से कुछ तो होता है जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा हीट बाहर चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हीट जाने के कारण काफी देर तक, हमेशा जिंदगी भर के लिए तो गरम गरम और ठंडा ठंडा ही नहीं रह सकता, थोड़ा सा 2-4 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है गाइज, तो आई होप कि फंक्शन ऑफ थर्मोफ्लास्क आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं। तो समराइज में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले गाइज, हीट का मतलब होता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ, देखो सबसे पहले मेजरमेंट तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हीट का मतलब होता है, हीट एक टाइप की एनर्जी है जो किस चीज के बारे में बताएगी आपको, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ऑफ, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है गाइस, अब दूसरा सवाल ये होता है कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये वाला भी क्लियर हो गया। चलो, अब ये ट्रांसफर के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है कंडक्शन, जो कि ज्यादातर सॉलिड में ही होता है। दूसरा हो सकता है इसमें कन्विक्शन, जो होता है लिक्विड में। अब रिलेट करो कि हमने ये कहां पे कब पढ़ा था। ठीक है, लिक्विड में होता है। एंड तीसरा वाला क्या होता है गाइस, रेडिएशन। तो रेडिएशन कहां पे होता है, जहां पे नो मीडियम रिक्वायर्ड। यहां तक क्लियर है। अब अगला हमने पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट। हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट। इसमें हमने पढ़ा था इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड इन गैस। तो सभी में क्या होता है, एक्सपांड होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, एंड नॉर्मल होने से फिर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये सभी के लिए अलग अलग होगा। तो दैट इज इट, इतना ही हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट थर्मोफ्लास्क। ठीक है गाइस, अबाउट थर्मोफ्लास्क, उसका वो कैसे बनाते हैं एंड कैसे क्या होता है। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर होगा और आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। टिल दैट अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे दीजिए इजाजत, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। चलो बाय।